महाकुंभ एक पवित्र तीर्थ यात्रा और आस्था का ऐसा उत्सव है जो दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप इस असाधारण यात्रा पर निकलेंगे तो आपको कई ऐसे आकर्षण देखने को मिलेंगे जो महाकुंभ को वाकई एक अनोखा और विस्मयकारी आयोजन बनाते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जो लोग गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के मिलन स्थल पर पवित्र डुबकी लगाते हैं वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और ये इतना पवित्र है कि दुनिया और समाज से नाता तोड़कर प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले नागा साधु, अघोरी और समाज के दूसरे साधु संत सभी इस मेले में जरूर आते हैं और त्रिवेणी में पवित्र स्नान करते हैं। कुंभ मेला इस विश्वास पर आधारित है कि त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त कर सकता है और अंत में मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कुंभ 3 प्रकार का होता है: अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ हर 6 साल में आता है और अर्धकुंभ हमेशा हरिद्वार और प्रयागराज में ही मनाया जाता है, जबकि पूर्ण कुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और इस पूर्ण कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में किया जाता है। जब 12 बार पूर्ण कुंभ का आयोजन हो जाता है तो एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। इस महाकुंभ का आयोजन हमेशा प्रयागराज में ही किया जाता है। इस तरह का संयोग पूरे 144 सालों में एक बार बनता है। महाकुंभ मेले की शुरुआत पौष मास की पूर्णिमा के दिन से होती है और यह मेला महाशिवरात्रि के दिन खत्म होता है। 2025 में महाकुंभ पौष मास की पूर्णिमा के दिन यानी 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यह मेला 44 दिनों तक चलता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस महाकुंभ को देखने का अवसर मिला है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण है जिसमें लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति पाने आते हैं। श्रद्धालु कुंभ में आकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगाते हैं। वैसे तो हम पूरे कुंभ में कभी भी त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन कुछ शाही स्नान माने जाते हैं, जैसे पौष मास की पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। लेकिन कुछ खास तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं, जैसे मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, अमावस्या। इन तिथियों पर संतों, उनके शिष्यों और विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों की शानदार शोभा यात्राएं निकलती हैं। मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान को विशेष माना गया है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मकर संक्रांति इस महाकुंभ का विशेष ज्योतिषीय पर्व है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। यह स्नान साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसके बाद मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ मास की पूर्णिमा के दिन भी शाही स्नान होता है। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान किया जाता है। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन से संबंधित हैं। आप सब जानते ही हैं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक अमृत भी था। अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया। यह युद्ध लगातार 12 दिनों तक चला। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बाकी 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। इस देवताओं और दानवों की आपसी मारकाट के दौरान अमृत कुंभ से 4 अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इसलिए कुंभ मेले का आयोजन हमेशा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण लोगों का समागम है। इस समागम में करोड़ों भक्त आते हैं।
कुंभ मेले का मुख्य केंद्र बिंदु कुंभ में आने वाले नागा साधु, अघोरी बाबा, किन्नर और साधु संत होते हैं। आपको बता दें कि भारत के कुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े मेले का खिताब मिल चुका है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, अमृत तो देवों को दे दिया, आपने हलाहल पान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आपका ध्यान किया। हर हर महादेव।